इस वीडियो में हम जानेंगे विज्ञापन लेखन के बारे में। जानेंगे कि विज्ञापन क्यों लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं और विज्ञापन लेखन के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में जानेंगे और कुछ प्रेरक वाक्य भी आपको दिए जाएंगे जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने विज्ञापनों में प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञापन के निम्नलिखित कार्य हैं, अर्थात विज्ञापन बनाने के कारण क्या हैं, विज्ञापन क्यों तैयार किए जाते हैं। विज्ञापन नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देते हैं। किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन का कार्य है। विज्ञापन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो वस्तु हम बेचना चाहते हैं या लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उस वस्तु की ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो हम विज्ञापन बनाते हैं। उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना। उपभोक्ताओं की मतलब खरीदारों की, जो लोग खरीद रहे हैं उनकी स्मृति को प्रभावित करना। विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना। वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। जो वस्तु हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोग उस वस्तु के बारे में जानें, उसके गुणों के बारे में जानें, उसे खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हों, इसके लिए विज्ञापन तैयार किया जाता है। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी देता है। बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन लिखने के कुछ नियम हैं, तो उन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। हम वस्तु की मांग बढ़ाना चाहते हैं, उपभोक्ताओं को अपनी जो हम वस्तु बेचना चाह रहे हैं उसकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसके लिए विज्ञापन भी आकर्षक बनाना ज़रूरी है। प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए, क्योंकि कुछ निश्चित शब्दों में ही विज्ञापन लेखन का कार्य हमें करना है। तो जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम से कम हो और प्रभावशाली हों। कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। आप सोच के देखें कि हम जो टीवी में, न्यूज़पेपर में जो विज्ञापन देखते हैं तो उनमें से सभी विज्ञापन हमें याद नहीं रह जाते हैं, लेकिन कुछ विज्ञापन हमें याद रह जाते हैं और हम अक्सर उनकी पंक्तियां या उन विज्ञापन में दिए गए स्लोगन गुनगुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इसी तरह से हमें विज्ञापन लेखन का कार्य करते समय कोई ऐसा स्लोगन ज़रूर लिखना चाहिए जो लोगों को उस विज्ञापन की ओर आकर्षित करे। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन लेखन के लिए जो प्रश्न विद्यार्थियों को दिया गया है उस प्रश्न से संबंधित चित्र विद्यार्थियों को विज्ञापन में ज़रूर बनाना चाहिए। जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं, महत्व को बताने वाला हो। विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि विज्ञापन लेखन का उद्देश्य ही लोगों को उस वस्तु की ओर, उस चीज़ की ओर आकर्षित करना है। तो विद्यार्थी इस बात की ओर ज़रूर ध्यान दें कि जब वे विज्ञापन लिख लेते हैं तो उस विज्ञापन को लिखने के बाद ज़रूर देखें पलट कर उस विज्ञापन को, और इस बात पर ध्यान दें कि क्या वह विज्ञापन अध्यापिका को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और ये बात दिमाग में रख कर लिखें कि विज्ञापन लोगों को आकर्षित करने के लिए है, तो विज्ञापन का आकर्षक होना ज़रूरी है। उसमें चित्र होंगे तो लोग जल्दी आकर्षित होंगे उसकी तरफ। और जो भी चीज़ बेच रहे हैं, जिस भी चीज़ का विज्ञापन लिख रहे हैं, तो उसमें उस चीज़ की विशेषताओं को ज़रूर लिखें। उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें। विज्ञापन लेखन की पहली शर्त है कि विज्ञापन बॉक्स में ही लिखना है। विद्यार्थी अक्सर बॉक्स बनाना भूल जाते हैं, विज्ञापन लिख देते हैं लेकिन बॉक्स बनाना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स बनाएं, फिर विज्ञापन लिखें। प्रभावशाली बनाने के लिए रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में कलर्ड पेंसिल अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी रंगों का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वे पेंसिल से शेड कर सकते हैं। उनके पास ब्लू पेन है तो ब्लू पेन को कलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
परीक्षा भवन में आपको कलर्ड पेंसिल ले जाने की अनुमति दे दी गई है। आपके पास कलर्ड पेंसिल हैं तो रंगों का प्रयोग ज़रूर करें। लेखन कार्य नीली स्याही से ही करें। केवल विज्ञापन लिखने के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर पत्रिका में आपको नीली स्याही का ही प्रयोग करना है, ब्लू इंक का ही प्रयोग करना है। रेड या ब्लैक इंक का प्रयोग ना करें। विज्ञापन में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रेरक वाक्य: धमाका सेल, जल्दी कीजिए, आपके शहर में पहली बार, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, मौके का लाभ उठाएं, ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आओ पहले पाओ, स्टॉक सीमित है जल्दी करें, सोचिए मत लीजिए, 100% सुरक्षा की गारंटी। ये सभी ऐसे प्रेरक वाक्य हैं कि आप अपने किसी भी विज्ञापन को लिखते समय इनमें से कुछ वाक्यों का प्रयोग आप अपने विज्ञापन में कर सकते हैं। और जब आप अपने विज्ञापन में इन वाक्यों का प्रयोग करें तो ये देखें कि जो प्रश्न पूछा गया है उसकी डिमांड क्या है, उस प्रश्न से मिलता जुलता प्रेरक वाक्य कौन सा होगा। तो आप इन वाक्यों को लिख कर अभ्यास कर लें। इसमें जो वर्तनी हैं, जो स्पेलिंग्स हैं, स्टॉक, ऑफर, सीमित, कुछ मुश्किल वर्तनी हैं, तो आप उनको बार बार लिख कर उनका अभ्यास करें ताकि विज्ञापन लिखते समय आप गलती ना करें और 5 नंबर का विज्ञापन हो तो आपको 5 में से 5 अंक मिल पाएँ। विज्ञापन लेखन के कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है, अपने पुराने मकान के बेचने संबंधी विज्ञापन का आलेख लगभग 25 से 30 शब्दों में तैयार कीजिए। तो विज्ञापन पुराने मकान से संबंधित है। सबसे पहले आप मकान का चित्र बनाएं। बिकाऊ है क्योंकि बेचना है आपको मकान, तो मकान बिकाऊ है। बिकाऊ है आप 2, 3, 4 जितनी बार मर्जी लिख सकते हैं। 1000 गज में बना 4 मंजिला मकान, आप जितना भी लिखना चाहें, 1 मंजिल, 2 मंजिल, आपकी मर्जी है। 500 गज, 200 गज। बाजार, सब्जी मंडी, स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर दूर। ये आप उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं कि जहाँ पर मकान है उसके आसपास ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। मकान नंबर 1, 2, 3, क ख ग गली, च छ ज नगर। ये ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि उत्तर पत्रिका में आपको कहीं भी अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने घर का पता, इवन अपने शहर का नाम भी आप नहीं दे सकते। अगर आप यहाँ पर अपना नाम, अपना मकान नंबर, अपनी गली का नाम या अपने नगर का नाम देते हैं तो आपके अंक काटे जा सकते हैं। और संपर्क देना अनिवार्य है। प्रश्न 2, युगांतर एकेडमी में वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा हस्त निर्मित टिकाऊ और उपयोगी सामग्री के विक्रय हेतु दिवाली मेले के लिए एक विज्ञापन 50 शब्दों में लिखिए। युगांतर एकेडमी, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है तो आप यहाँ पर एकेडमी का नाम लिखेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो आप क ख ग संस्था, च छ ज जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन नाम नहीं लिखेंगे। दिवाली मेला, दिवाली मेले के संदर्भ में ये विज्ञापन लिखना है आपने। दिवाली मेला, दीपावली के शुभ अवसर पर युगांतर एकेडमी आएँ और ले जाएं रंग बिरंगे आकर्षक हस्त निर्मित एवं टिकाऊ सामान। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आकर्षक, हस्त निर्मित, टिकाऊ वर्तनी थोड़ी सी कठिन है, यहाँ पर विद्यार्थी गलती कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान दें कि कुछ शब्द प्रश्न में से ही निकाल सकते हैं आप। ये सभी शब्द प्रश्न में से लिए गए हैं। यहाँ प्रश्न में दिया गया हस्त निर्मित, टिकाऊ, उपयोगी सामग्री, तो आप यहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विज्ञापन केवल 50 शब्दों में ही लिखना है और इसमें से कुछ शब्द तो आप प्रश्न में से ही निकाल सकते हैं। सजाइए अपने घर को हस्त निर्मित दियों और मोमबत्तियों से। कीमत बाजार से कम, आइए और हमारे छात्रों द्वारा बनाया सामान ले जाइए। अब यहाँ पर आपने युगांतर एकेडमी संपर्क क्रॉस आप ऐसे देंगे। संपर्क में आप मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे और यहाँ पर युगांतर एकेडमी प्रश्न में दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ युगांतर एकेडमी देना ज़रूरी है। प्रश्न 3, सड़क पर टहलते हुए आपको एक बैग मिला जिसमें कुछ रुपए, मोबाइल फ़ोन तथा अन्य कई महत्वपूर्ण कागजात थे।
लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए कि अधिकारी व्यक्ति आपसे संपर्क कर अपना बैग ले जाए। खोया पाया, इस तरह के विज्ञापन खोया पाया के अंतर्गत आते हैं क्योंकि आपको बैग मिला है। मैं क ख ग च छ ज निवासी आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि 25 मार्च की सुबह मुझे च छ ज नगर के पार्क में एक बैग मिला जिसमें कुछ रुपए, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अन्य कई महत्वपूर्ण कागजात थे। बैग संबंधी अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और यहाँ पर आप दूरभाष या संपर्क लिखेंगे और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस 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 या 1 2 3 या क ख ग कुछ भी लिख देंगे। प्रश्न 4, अपने विद्यालय की संस्था युगांतर की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए 30 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। तो सबसे पहले आप चित्र बना देंगे यहाँ पर नलके का या किसी भी तरह से जल का चित्र बनाएंगे। यहाँ पर जल है तो कल है स्लोगन ले लेंगे। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002 ही है। अब सबको यह समझना है कल के लिए जल बचाना है। सौजन्य, युगांतर, क ख ग स्कूल, च छ ज नगर, दूरभाष। यहाँ पर दिया गया है अपने विद्यालय, विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पर क ख ग स्कूल और च छ ज नगर दिया है और संस्था दी है युगांतर, तो यहाँ पर आपने युगांतर का नाम दे दिया है। प्रश्न 5, युगांतर एकेडमी की कला विधि में कुछ चित्र पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले आप इस तरह से कोई चित्र बना देंगे। यहाँ पर ये ईजल के ऊपर चित्र मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो आप ऐसे ईजल बनाकर चित्र बना दीजिए या फिर सिर्फ चित्र ही बना दीजिए। युगांतर एकेडमी की रंग रचना द्वारा बनाए गए चित्रों एवं कलाकृतियों की बिक्री। आकर्षक एवं स्वनिर्मित चित्र। मूल्य केवल 50 रुपये से 150 रुपये। स्थान युगांतर एकेडमी। समय प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे। सौजन्य से रंग रचना सभा युगांतर एकेडमी, दूरभाष 1 2 3। प्रश्न 6, हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। पुस्तकों का विज्ञापन है तो आप यहाँ पर पुस्तकें बना देंगे। ऊपर आप लिख भी सकते हैं पुस्तक प्रदर्शनी। यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि पुस्तकें आधे मूल्य पर हैं तो आप सेल लिख सकते हैं। सुनहरा अवसर, सेल। हिंदी से जुड़े और साहित्य के शौकीन पाठकों के लिए जल्द ही मिल रहा है सुनहरा मौका। आप ही के शहर क ख ग नगर में हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है जिसमें हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकें आधे मूल्य पर उपलब्ध होंगी। यहाँ आप फिर से ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपने अपने शहर का नाम नहीं लिखना है, क ख ग या च छ ज ही लिखना है। जल्दी कीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। स्थान क्रॉस 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 मैदान, क ख ग नगर, संपर्क 1 2 3 या डैश डैश डैश, जो भी आप लिखना चाहें। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।